तो एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैं बात करूँगा। सही लगे तो सुनना, पूरी वीडियो देखना, कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर होगी। अगर नहीं लगे तो दूसरे कान से सुन के निकाल देना, जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में बोलते रहता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो सबसे पहले आपको मेरी बात का टोन देख के ऐसा लग रहा हो कि मैं स्पिरिचुअलिटी की बातें कैसे कर सकता हूँ, तो मस्ती मस्ती में कर रहा हूँ ऐसी बातें। तो स्पिरिचुअलिटी का एसेंस ही यही है। जिस लहजे में मैं बात कर रहा हूँ ना, आपको लोड नहीं लेना है। तो वैसे तो मतलब बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हैं, तो चलो सीधे सीधे मतलब पॉइंट पे आते हैं। तो शुरुआत करते हैं भगवद गीता से। अगर आप किसी दूसरे रिलीजन से भी आते हो तो एक बार इस बात को सुन जरूर लेना, मैं आपको कन्वर्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो सुन लोगे तो ज़रूर जो है वैल्यू ऐड हो जाएगी आपकी लाइफ में भी। तो चलो शुरू करते हैं। तो जिन्होंने अगर भगवद गीता पढ़ी है, जो हिंदू रिलीजन से आते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, तो उसी के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट ये बना रहता है स्पिरिचुअल लोगों का कि भाई ये लोग तो कमंडल पकड़ के पहाड़ को चल देंगे, मतलब यानी कि जो है डेली लाइफ में अपना गृहस्थ जीवन नहीं जिएंगे, परिवार छोड़ देंगे, मतलब नाकारा रहेंगे, नल्ले रहेंगे, यही कॉन्सेप्ट बना रहता है। तो वैसे तो मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, मतलब अभी अर्न नहीं कर रहा हूँ उस हिसाब से। बट अगर आप एसेंस समझ जाओगे तो आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उसको आप टैकल कर पाओगे। मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है कर्म से। भगवद गीता में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि भाई तू युद्ध कर, पहले तो सीधी सीधी लैंग्वेज में बोल दे कि भाई युद्ध कर। उसका जब डाउट क्लियर नहीं था, उसने बोला नहीं करूँगा। मेरे जो है चाचे ताऊ यहाँ पे खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं, मेरे मतलब ताऊ के लड़के हैं, मेरे भाई हैं, उन पर मैं कैसे हथियार उठा लूँ, यही क्वेश्चन आया था। तो फिर श्री कृष्ण ने उनको क्या बताया, क्या ऐसा कहा, क्या उसके दिमाग में डाला कि भाई बात ख़त्म होते होते उसने अपना गांडीव पकड़ लिया और ऐसे जोश से लड़ा कि मतलब उसके जैसा कोई नहीं लड़ा होगा, ठीक है। तो क्या बोला उसको, बहुत सारी चीज़ें बोली, स्पिरिचुअलिटी की भी बात करी। सब अगर भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई आइडियल मानता है तो उस चीज़ को समझें। भगवान श्री कृष्ण का जो पर्सनैलिटी है ना, वो एक पूर्ण अवतार की है। जैसे भगवान राम के जो अवतार थे, माना जाता है कि उन्हें 12 कलाओं के अवतार थे, और टोटल जो है इंसान के अंदर 16 कलाएं होती हैं, और श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना जाता है, यानी कि पूर्ण अवतार माना जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भगवद गीता में उन्होंने आध्यात्म का भी ज्ञान दिया था, ठीक है। मतलब सारी बातें बताई कि मतलब स्पिरिचुअलिटी के एक एंड लेवल पे जो बातें होती हैं ना, वो सारी बातें बताई गई हैं उसमें। उसके बाद भी अर्जुन को बोल रहे कि तू गांडी उठा और लड़। वो भी किस लिए, अर्जुन भाई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। अर्जुन बोल रहा है कि भाई मैं क्यों लड़ूं, किस चीज़ के लिए मैं लड़ूं, अपने स्वार्थ के लिए, यहाँ पे मेरे को राज्य मिल जाएगा, मतलब भोगने की चीज़ें मिलेंगी, उस चीज़ के लिए, उसके लिए जो मैं अपने परिवार के ऊपर शस्त्र उठाऊं। मैनेज भी तो कर सकता हूँ मैं। चल यार, आप पता है कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया, चलो हटाओ ना, अपने ही भाई लोग हैं, खुश रहें। ये भी तो अप्रोच हो सकती थी, और वही अप्रोच तो वहाँ पे उसकी सामने पे आ गई थी युद्ध के मैदान में जब वो गया था। तो फिर कृष्ण ने उसको क्यों मना किया, क्यों मना किया कि भाई तू युद्ध छोड़ के जा रहा है, ये गलत है। उसको बोला गांडीव उठा और युद्ध कर। मैं क्या समझा उस चीज़ से, मैं ये समझा कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के एंड गोल को भी अचीव कर लेते हो, जो कि ज़रूरी है, जैसे अगर सपोज दैट आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके लाइफ में आने का पर्पज क्या है, ये अगर ये आपको पता लग गया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप कोई भी काम करोगे तो उसमें आपका अलग ही कन्विक्शन होगा, आप उस काम को पूरे मन से करोगे। अभी आप जो भी काम करते हो आधे अधूरे मन से करते हो, और उसमें असफलता भी इसलिए मिलती है कि उसमें आपका पूरा एफर्ट नहीं हो रहा होता है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो। देखो, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। जो इंसान जिसने ठोकर खाई है, जो अपनी लाइफ में परेशान है, जिसको ये पता है कि अल्टीमेटली कुछ भी कर ले उसके हाथ में दुख ही आता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंसान तभी भागता है ना जब उसे चारों तरफ से पड़ रही होती है, तभी आता है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब नहीं सोचता है हाँ भाई सब मज़े की लाइफ चल रही है, बीवी बच्चे सेट हैं, तो मतलब चलो यार स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस पैथ में आते हैं। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप हर तरीके से चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते हो, आपके पास सब कुछ होता है, उसके बाद भी जो है आपकी लाइफ में कुछ वॉइड नज़र आता है, तब इंसान जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है। हर किसी के लिए ये वीडियो नहीं हो सकती है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में सेम प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी जितनी समझदारी का लेवल होगा ना, तभी आप जो है इस पैथ पे आ सकते हो। इस पैथ पे हर कोई नहीं आ सकता है। आपकी अभी लाइफ जिस तरीके से चल रही है, अगर आप स्वीकार कर लेते हो कि हाँ भाई ऐसी ज़िंदगी भर चल दे जाए,
मैं मैनेज कर लूँगा, तो आप ये वीडियो मत देखो, अब बी के अब भी स्किप कर दो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ें मुझे ऐसी सीखनी है जो मेरी लाइफ में जो है काम आ सकती हैं, आगे एक माइंडसेट मेरा जो है अच्छा कर सकती हैं, देखने का जो नज़रिया जो है मेरा बदल सकता है, लाइफ की अप्रोच, लाइफ को जीने की अप्रोच चेंज हो सकती है, तो ज़रूर वीडियो को देखना। यहाँ पे अल्टीमेटली बात हो रही है सेल्फ डिस्कवर की, यानी कि खुद को जानने की। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कमंडल पकड़ के साधु नहीं बनने जाना है। एक जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना कि आप स्पिरिचुअल हो जाओगे तो आप कमंडल पकड़ के पहाड़ में चल दोगे। ये क्यों नहीं माना जाता है कि यार इंसान जो है रियल लाइफ में रहते हुए, इस ज़िंदगी में रहते हुए, सारी समस्याओं से घिरे रहने के बावजूद भी स्पिरिचुअल हो सकता है। और गीता में भी ये बोला गया है कर्म योग। बहुत सारे योग हैं, उन सब की एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बट अल्टीमेटली कर्मयोग ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। और कर्मयोग आसान नहीं है, पहाड़ में जाके तब कर लेना ये बहुत आसान चीज़ है, घर बार छोड़ के जाना। रियल तब तो ये है जब आप फैमिली के बीच रह रहे हो, केओस में रह रहे हो, फिर भी जो है आपने अपना काम बनाया हुआ है। और कई बार मतलब इस चीज़ में ऐसा होता है कि इंसान एस्केप ढूंढने की कोशिश करता है कि उसे किसी न किसी चीज़ में एस्केप दिख जाए, यानी कि फिज़िकल प्लेजर में, यानी कि फिर एडिक्शन में, यानी कि फिर और सारी चीज़ें, फ़न मस्ती वाली चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हर किसी की लाइफ में होंगी ही होंगी। अगर ये भी नहीं होंगी तो इंसान खुश कैसे रह सकता है? तो इसी के ऊपर बात करिए, ठीक है। तो मैं जितना समझ पाया मैं आपको उसका सार बताऊँगा, साइंटिफिकली अप्रोच से बताऊँगा। हमारा दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, अगर हम सोए भी है ना तब भी हमारा दिमाग जाग के काम कर रहा होता है। हमारे बॉडी के फंक्शन चलाने होते हैं, सपने भी आते हैं सोते हुए, तो जब हमारी पूरी बॉडी चल रही होती है, डाइजेशन चल रहा होता है, ब्रीदिंग चल रही होती है। तो आपने देखा होगा जो भी इंसान खाली बैठे रहता है उसके दिमाग में ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। तो अगर आपने अपना माइंडसेट इस तरीके से बना लिया है, आप जिस भी अपने आराध्य देव को मानते हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी धर्म का किसी भी आराध्य देव को मान सकता है, तो जब आप उनका स्मरण अपने दिमाग में कर रहे होते हैं ना, तो एक टाइम बाद आपकी ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है कि आप जो है हमेशा जो है उस ध्यान में ही रहते हो। यानी कि आप डे टू डे लाइफ में चीज़ें कर रहे होगे, जैसे आप मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर भी मतलब बैक ऑफ द माइंड में आपका ध्यान जो है उसी आराध्य देव की तरफ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका ध्यान मट रहा है, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपको इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो है प्रैक्टिस जो है बढ़िया होती जाएगी, आप उतना ज़्यादा काम में अच्छे से ध्यान लगा पाओगे। तो आपने दिमाग को काम में लगा दिया एक ऐसी चीज़ में जिसको कोई समझ ही नहीं सकता है, जिसको दिमाग समझ ही नहीं सकता है। दिमाग पहले क्या करता है ना, वो उस चीज़ की तरफ भागता है जिस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहा होता है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप इंटरेस्ट लो और वो चीज़ आपके समझ में ना आए। आ जाएगी समझ में, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है ना, तो एक ऐसी चीज़ आपको पकड़नी है, और जो इंसान की सोच समझ से परे, वो अपने आराध्य देव ही हो सकते हैं, कोई भी आप जिसको भी मानो। तो वो जब आपके बैक ऑफ द माइंड में होंगे, उसको आप एनर्जी कहो, उसको आप भगवान कहो, उसको आप कुछ भी कह सकते हो, उसको आप प्रकृति कहो, कुछ भी कहो, कुछ भी पावर कह सकते हो। तो जब आपका ध्यान वहाँ लग गया, तो साइंटिफिकली अप्रोच से अगर देखा जाए, आपका दिमाग काम में है, उसके बाद आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी चैलेंजेस होते हैं आप उनको अच्छे तरीके से निपटा रहे हो, हर तरीके से, क्योंकि आपका वाई क्लियर है ना। वाई आपका क्लियर हो गया तो आप जो भी काम करोगे उसमें आपका 100% होगा। और ज़्यादातर असफलताएं हमें इसीलिए मिलती हैं कि काम में हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, यानी कि मन से नहीं कर पाते हैं। जो भी काम करेंगे, हाँ चल रहा है, चलो कुछ नहीं तो यही सही, इसी अप्रोच में होता है। इसलिए जो है हमारी लाइफ मीडियोकर रहती है, दुख रहते हैं लाइफ में। और आपने कई बार ऐसे भी लोग देखे होते हैं जो लिमिटेड कमा रहे होते हैं, बट फिर भी मतलब उनकी लाइफ इस तरीके से सिस्टमेटिक हुई रहती है कि वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। और कई बार मतलब ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो अच्छा अर्न भी कर रहे होते हैं, बट उनकी लाइफ का एक ही एक्सपर्ट जो है अच्छा काम कर रहा होता है, अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, और बाकी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं। दिमाग में तो भाई उस चीज़ का क्लैरिटी है ही नहीं ना कि करना क्या है, पैसा आ तो गया, उसका करना क्या है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जितना मतलब मैं समझ पाया स्पिरिचुअलिटी को, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वैल्यू लगी होगी तो लाइक कर देना, अगर आपको लगता है किसी को शेयर करना चाहिए, उसको भी ये बात बतानी चाहिए, तो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। मेरा मतलब ये है इस वीडियो को फैलाने का या इस वीडियो को बनाने का कि इंसान इस दुनिया में रहे, सारे काम करे, अपना जो है जो भी है उसको काम करना है, दुनिया में रह के करे, कर्म करे,
और जो है खुश रहे। लव यू ऑल गाइस।